कौन है? अच्छा एक बात बताइए, आप में से कोई भी ऐसा है जो यह नहीं जानता कि राम जी कौन है? कोई नहीं। यज्ञवल्क्य जी सुने, अच्छा आप नहीं जानते राम जी कौन है? भरद्वाज जी बोले, प्रभु एक राम जी को तो मैं भी जानता हूं। कौन? दशरथ नंदन राम, जिनको 14 वर्षों का वनवास हुआ। रावण ने उनकी पत्नी का हरण कर लिया तो क्रोध में आकर के रावण का अंत कर दिया। इन राम जी को तो मैं भी जानता हूं, लेकिन क्या जिस राम जी को मैं जानता हूं उन्हीं राम जी को शंकर भगवान दिन रात भजते हैं? क्या ये वही राम जी हैं या फिर कोई और है, कोई दूसरे राम जी हैं? यज्ञवल्क्य जी समझ गए। क्या समझे? भरद्वाज जी से कहते हैं, ऋषिवर मैं समझ गया। क्या? आप राम जी को नहीं, राम जी की कथा को जानना चाहते हैं। आप राम जी को भली भांति समझते हैं, आप राम जी की गुण कथा को जानना चाहते हैं, इसीलिए मौन बन करके प्रश्न कर रहे हैं। परंतु देखिए श्री रामचरितमानस जी में ये नियम है कि कथा को सुनने का अधिकार किसका है? आपको बतावे, श्री रामचरितमानस में कहते हैं, राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सत्संगति प्यारी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सत्संगति प्यारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अच्छा देखिए, यज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि राम कथा के केवल वही अधिकारी हैं जिसको सत्संग से प्रेम है। अब मान लीजिए हम यहाँ पर आपको राम कथा की जगह श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराएं, तो यदि आप लोग सत्संगी होंगे तो भागवत कथा को श्रवण कर लेंगे, लेकिन यदि सत्संगी नहीं होंगे तो बीच में टोंगेंगे। क्या? महाराज हमने तो राम कथा की बोली थी, आप भागवत जी सुना रहे हैं, टोंक देंगे। इसीलिए यज्ञवल्क्य जी ने सोचा क्यों ना पहले भरद्वाज जी को देखा जाए कि ये सत्संगी है कि नहीं। अच्छा देखिए, ये जो दूसरा घाट है, इस घाट का नाम क्या है? कर्मकांड घाट। इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। ये कहां पर स्थित है? तीर्थराज प्रयाग में। अच्छा वक्ता कौन है? श्री यज्ञवल्क्य जी महाराज। श्री रामचरितमानस जी में जितनी भी कर्मकांड भाव की बातें बोली गई हैं वो सभी श्री यज्ञवल्क्य जी महाराज ने बोली। अच्छा देखिए, आज कथा का प्रथम दिवस है, तो मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि ना तो मैं कोई ज्ञानी हूं, ना मैं कोई विद्वान हूं। वो तो श्री रामचंद्र जी महाराज ने हम जैसे मूर्खों पर इतनी सी कृपा कर दी है कि हम भगवान का थोड़ा बहुत गुणगान कर पा रहे हैं। आप 9 दिन कथा को श्रवण करिएगा और 9 दिन कथा को श्रवण करने के बाद क्या भाव आएगा आपके मन में? क्या? कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान का भजन कीर्तन करो। 10वें दिन आप क्या करोगे?
अपने घर में जाकर के सुंदरकांड जी खोल के बैठे जाओगे, पाठ करने लगोगे, ये भाव रहता है। और जब आप पाठ करोगे तो क्या होगा कि साथ में जो आपके घर के जो सदस्य होंगे वो आपको सुंदरकांड जी का पाठ करते देख वो स्वयं भी आ जाएंगे। यानी कि आप खुद को तो मोक्ष प्राप्त कराओगे ही और अपने परिवार को भी मोक्ष प्राप्त कराओगे। और देखिए कहते हैं कि अब ये दूसरा घाट है, तो इस दूसरे घाट से कथा उठ करके जाती है कहाँ? तीसरे घाट पर। अच्छा, ये तीसरा घाट कहाँ पे है? कैलाश पर्वत पे। इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। अब देखिए यहाँ पर वक्ता कौन है? वक्ता कौन है? भूत भावन भगवान भोलेनाथ। और श्रोता बन करके मेरी मैया भवानी जी आज विराजमान है। तो श्री रामचरितमानस जी में जितनी भी ज्ञान की बातें हैं तो वे सभी भूत भावन भगवान भोलेनाथ जी ने बोली। और श्रवण किसने की है? मेरी मैया भवानी जी ने। अच्छा देखिए, भूत भावन भगवान भोलेनाथ मैया भवानी जी के साथ विराजमान है। अब ये जो कथा ये कैलाश पर्वत पर चल रही है, ये कैलाश पर्वत से उठ करके जाएगी कहाँ? नीलगिरी पर्वत पे। ये चौथा घाट है। नीलगिरी पर्वत पे जाएगी। वहां पर वक्ता कौन है? कागभूषुंड जी महाराज। आहा, कितने दिव्य वक्ता है। कागभूषुंड जी समझे तो कौआ, और सामने श्रोताओं में एक से एक दिव्य से दिव्य पक्षी विराजमान है। अरे पक्षियों की छोड़ो, स्वयं भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी महाराज आज कागभूषुंड जी की कथा सुन रहे हैं। कागभूषुंड जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। अच्छा देखिए, मैया पार्वती जी भगवान भोलेनाथ से पूछते हैं, बाबा गरुड़ जी को ऐसी कौन सी समस्या हो गई जो आज वो बैठ के कथा सुन रहे हैं? अरे गरुड़ जी महाराज तो दिन रात भगवान के साथ ही रहते हैं, फिर आज कौन सी ऐसी समस्या आ गई, कौन सी दिक्कत हो गई जो आज बैठ के कथा सुन रहे हैं? भूत भावन भगवान भोलेनाथ बोलते हैं, देवी ये एक ऐसा रोग है ना कि अगर किसी को लग जाए तो ये छूटता नहीं है। ये एक ऐसा रोग है कि अगर किसी को लग जाए तो ये छूटता नहीं है। और ये रोग कब लगा था? ये रोग कब लगा था? देखिए, जब श्री रामचंद्र जी महाराज लक्ष्मण भैया रावण के साथ युद्ध कर रहे थे, तो युद्ध के बीच में क्या हुआ? नाग पास में बांध दिए गए। अब नाग पास में बांध दिए गए तो गरुड़ जी को बुलाया गया था। क्यों? गरुड़ जी महाराज नाग को खाते हैं। गरुड़ जी को बुलाया गया। गरुड़ जी ने प्रभु को बंधन से मुक्त कराया। बंधन से मुक्त कराया तो क्या हुआ कि इसी में गरुड़ जी को दोष लग गया। दोष ऐसा नहीं लगा, ऐसा दोष नहीं लगा। दोष लगा, कैसा दोष लग गया? मन में सोचते हैं गरुड़ जी कि जो प्रभु पूरी दुनिया को, पूरी सृष्टि को बंधन से मुक्त कराते हैं, आज मैं उन्हें बंधन से मुक्त करा रहा हूं, ये भगवान नहीं हो सकते। ये दोष लग गया।
ये भगवान नहीं हो सकते। अब क्या हुआ, बेचारे बेचैन हो गए, इधर से उधर भाग रहे हैं, क्या करें। पता चल गया क्या, हमें कोई रोग लग गया है। अब क्या करें, इसकी दवा कहाँ मिलेगी। अच्छा देखिए, इस रोग को आपको समझावे तो मान लीजिए गुरु चेला है, एक ही कमरे में रहते हैं, एक साथ भोजन करते हैं, एक साथ भगवान का ध्यान करते हैं। और अब चेला का क्या है, चेला रात में देर में सोता है और प्रातः जल्दी उठ जाता है। गुरुजी रात में जल्दी सोते हैं और प्रातः देर से उठते हैं। तो चेला के मन में भाव आता है, गुरुजी तो हमसे पहले सो जाते हैं, हमसे बाद में उठते हैं, हम गुरुजी से बाद में सोते हैं, हम गुरुजी से पहले जाग जाते हैं। ऐसा क्यों, यही दोष लग गया। और देखिए, कभी भी ऐसा मत करिए, मान लीजिए कि भगवान के प्रति आपका जो प्रेम है, कभी ऐसा ना हो कि वो प्रेम में क्या हो जाए, थोड़ा गड़बड़ हो जाए। कैसी, ये भाव आ जाए कि असली भगवान है कि नकली। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए भगवान एक ही है पर उनके नाम अनेक है। आत्मा तो एक ही है ना, रूप अलग अलग है। वही भगवान शंकर हैं, वही भगवान विष्णु हैं, वही ब्रह्मा जी हैं, वही सारे देवतागण हैं। अच्छा देखिए, जो ये दोष लगा है गरुड़ जी को, तो इस दोष का नाम क्या है, नैकट्य दोष। इस दोष का नाम है नैकट्य दोष, अर्थात निकट रहने पे उन्हें दोष लग गया। दिन रात निकट रहते हैं भगवान के, और जब निकट रहते हैं तो जानते हैं भगवान की लीलाओं को भी। अब क्या हुआ, गरुड़ जी सोचते हैं जो भगवान इतनी दिव्य दिव्य लीला करते हैं, आज वो भगवान नागपाश में बन गए। अच्छा देखिए, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज, भगवान को कोई बांध नहीं सकता, भगवान को कोई बांध नहीं सकता। भगवान चाहते तो उस समय नागपाश में ना बंधते। अरे जब कृष्ण कन्हैया लाल पहले मैया से ना बंधे उखल में, तो ये रावण कौन सा बांधने वाला था, बताइए। रावण ने बांधा नहीं, भगवान राम जी बंधे थे। क्यों बंधे थे, गरुड़ जी को बड़ा अभिमान हो गया था। काहे का अभिमान, हम तो भगवान के पास रहते हैं दिन रात, अरे हमें तो मोक्ष मिल ही जाएगा। अभिमान हो गया था गरुड़ जी को। भगवान ने सोचा तनिक गरुड़ का भी अभिमान दूर करते हैं। क्यों, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जिसको अभिमान हो जाता है उससे मैं दूर हो जाता हूं। तो भगवान ने नागपाश में स्वयं बंधे। अब गरुड़ जी ने जब नागपाश से भगवान के बंधन को मुक्त कराया तो क्या हुआ, दोष लग गया। कौन सा दोष, नैकट्य दोष। अच्छा, अभी नैकट्य दोष लग गया तो क्या हुआ कि भगवान के भजन में मन केंद्रित नहीं रहा गरुड़ जी का। गरुड़ जी समझ गया हमें कोई ना कोई रोग हो गया है, क्या किया जाए, अब इधर से उधर भाग रहे हैं। गए ब्रह्मा जी के पास, प्रभु मुझे दोष लग गया, मेरे इस दोष को दूर करिए। ब्रह्मा जी बोले अच्छा कौन सा दोष लग गया है। गरुड़ जी बोले प्रभु नैकट्य दोष लग गया है।
नैकट्य दोष लग गया, अब आप इस दोष को तनिक दूर कर दीजिए, इस रोग की दवा बताइए क्या है। ब्रह्मा जी बोले कि जिस दोष ने, जिस रोग ने मुझ ब्रह्मा को अनेक प्रकार से नचाया, आज उसी रोग ने आपको भी पकड़ लिया गरुड़ जी। गरुड़ जी बोले हाँ प्रभु, क्या करें। ब्रह्मा जी कहते हैं जेहि बहु बार नचावा मोही, सोई व्यापे विहंग पति तोहि। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जय बहु बार नचावा मोही, सोई व्यापे विहंग पति तोहि। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ब्रह्मा जी कहते हैं जिस मोह ने मुझ ब्रह्मा को अनेक प्रकार से नचाया, आज उसी मोह ने गुरु जी आपको भी पकड़ लिया। गुरु जी बोले प्रभु क्या करें, ये मोह इसने मुझे भी पकड़ लिया, अब ये बताइए इसकी दवा कहाँ मिलेगी। ब्रह्मा जी बोले इसकी दवा हमारे पास तो नहीं है, लेकिन इसकी दवा केवल स्पेशलिस्ट के पास मिलेगी। गरुड़ जी बोले अच्छा तो ये बताइए स्पेशलिस्ट कौन है, हम जाते हैं स्पेशलिस्ट के पास। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं गरुड़ जी इस रोग के स्पेशलिस्ट केवल एक है, कौन, भूत बाबा भगवान भोलेनाथ, उनके पास जाइए, आपके मन को शांति मिलेगी, आपका ये दोष दूर हो जाएगा। बोले अच्छा। गरुड़ जी दौड़े दौड़े गए, कैलाश पर्वत की ओर जा रहे हैं और रास्ते में ही भूत बाबा भगवान भोलेनाथ मिल गए। भगवान ने गरुड़ जी से पूछा गरुड़ कहाँ जा रहे हो। गरुड़ जी बोले महाराज आप ही के पास आ रहे थे। बोले क्यों। बोले हमें एक दोष लग गया। कौन सा, नैकट्य दोष, इसको दूर करवाना है। तो आप कोई दवा बता दीजिए। भूत बावन भगवान भोलेनाथ बोले गरुड़ अब तुम बीच रास्ते में मिले हो तो हम कौन सी दवा बता दें। इसकी दवा तो हमारी डिस्पेंसरी में रखी है। अब तुम बीच रास्ते में मिले हो तो हम कहां से दे दें। भगवान भोलेनाथ बोलते हैं हाँ मैं तुम्हें एक ऐसी जगह भेज सकता हूं जो 24 घंटे खुला रहता है। वो जगह 24 घंटे खुला रहता है, उसकी एक भी दिन छुट्टी नहीं होती है। गरुड़ जी बोले प्रभु जल्दी बताइए, क्यों हमें ये दोष जो लगा है ना इसने बड़ा परेशान कर दिया। भगवान का नाम ही जप नहीं करने देता है। तो देखिए, अच्छा एक बात को समझिएगा, यदि किसी व्यक्ति को ये पता ही नहीं है कि उसे कोई रोग है तो वो काहे को इधर उधर भागेगा बताइए। मान लीजिए एक व्यक्ति है,
उसको क्या है कि उसे ये पता नहीं है हमें शुगर है, उसे ये पता नहीं है कि हमें शुगर है। अब वो किसी व्यक्ति के घर गया, वहां पे उसको गर्मा गर्म रसगुल्ले लाके दिए गए, गुलाब जामुन। अब ये बताइए वो व्यक्ति खाएगा कि छोड़ देगा? बताइए, खाएगा? तो देखिए, अब उसने खूब भरपेट गुलाब जामुन खाए और जैसे ही घर से बाहर निकला तो चक्कर आ गए। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला अरे आपको तो 400 शुगर है। बोले अच्छा, बोले पता नहीं था। अब दूसरे व्यक्ति के घर गया, वहां पे भी उसे गुलाब जामुन दिए गए। अब ये बताइए वो खाएगा कि छोड़ देगा? छोड़ देगा। अब वो व्यक्ति बोला महाराज रहने दीजिए। क्यों? अभी अभी चेक करवा के आए हैं, 400 शुगर है। ये बताइए। अच्छा देखिए, अब जब उस व्यक्ति को पता ही नहीं था कि हमें कौन सी बीमारी है, तो काहे को इधर उधर भागेगा? जिसको पता हो जाता है कि हाँ हमें कोई बीमारी है, बार बार डॉक्टर के पास जाता है। कहीं दिल्ली जाता है, कहीं कहीं जाता है। और डॉक्टर लोग क्या करते हैं? उसका इलाज करते हैं। जैसे गरुड़ जी महाराज का इलाज किसने किया? भगवान भोलेनाथ ने। कागभूषुंडी जी के पास भेज दिया, आप वहीं जाइए, आपके इस रोग की दवा वहीं मिलेगी। कागभूषुंडी जी के पास गए और देखिए, आज जब कागभूषुंडी जी के पास गए तो पास जाने से पहले ही जैसे ही आश्रम को देखा, आहा, आधा रोग तो उसी समय समाप्त हो गया। कहते हैं सुनहु तात जेहि कारण आयऊ, सौ सब भयऊ तरस तब पायऊ। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सुनहु तात जेहि कारण आयऊ, सौ सब भयऊ तरस तब पायऊ। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। देखी परम पावन आश्रम, गयऊ मोह संशय नाना ब्रह्म। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। देखी परम पावन आश्रम, गयऊ मोह संशय नाना ब्रह्म। राम सिया राम
और केवल आश्रम के दर्शन मात्र से गरुड़ जी महाराज को आनंद आ गया। आहा, कहते हैं कि सुनत नसाही काम मद दंभा। अब आश्रम के दर्शन मात्र से तो उनका रोग समाप्त हो गया। अब कथा सुनने से क्या हुआ कि जो ये काम, लोभ, मद, ईर्ष्या है, ये सब समाप्त हो गया। कैसे? भगवान की कथा को सुनने से। आश्रम के दर्शन मात्र से रोग समाप्त हुआ और भगवान की कथा को सुनने से काम, मद, लोभ, ईर्ष्या ये सभी समाप्त हो गए। अच्छा देखिए, आप लोग गाड़ी की सर्विस कराने जाते हैं तो सर्विस में क्या होता है? क्या होता है बताइए? अच्छा देखिए, जिस प्रकार से आप गाड़ी की सर्विस कराने जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? सर्विस सेंटर जाते हैं। उसी प्रकार से ये जो राम जी की कथा है ना, ये भी एक सर्विस सेंटर है। यहाँ पर आप 9 दिन आकर के सर्विस कराइएगा। किसकी? अपने शरीर की। इसकी सर्विस कराइए। आप इसको जीवन भर खूब दौड़ाइए, लेकिन 9 दिन आकर के सर्विस कराइए। क्यों? ताकि आपके शरीर में कोई रोग ना हो, आपको मोह ना पकड़े। इसलिए कहते हैं महाराज, गरुड़ जी आज कथा को श्रवण कर रहे हैं। कहा कि मुशिंडी जी महाराज बड़ी दिव्य कथा सुना रहे हैं। और देखिए, एक बात को समझिएगा कि आप यदि कोई शुभ काम करते हैं तो उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करिए, और यदि कोई अशुभ काम करना है तो आप उसको जितना टाल सको उतना टालिए। देखिए, युद्ध के पहले दिन भगवान श्री राम जी ने कहा था, हम आज युद्ध नहीं करेंगे, हम कब करेंगे? कल युद्ध करेंगे। क्यों? हो सकता है